प्रेज द लॉर्ड। आई ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम लोग आज एक नए संदेश में चलेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आपका हौसला बढ़ेगा और आप आजाद होंगे। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वर्ड ऑफ प्रेयर। फादर गॉड, इन जीसस नेम वी थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने में दी, हम बातचीत कर सकते हैं। होली स्पिरिट जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप हमसे बात करिए और हमें सुधार दीजिए, हमारी मदद करिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ, एक बड़ा छोटा सा वर्ड है, 4 अक्षर का वर्ड है, लेकिन ये हमें बहुत परेशान करता है और वो है फियर, डर। हम लोग सब डर से परेशान हो जाते हैं और अलग अलग तरह का लोगों को डर लगता है और वो उनको लिमिट करता है। तो हम इसके बारे में कुछ देखने जा रहे हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट मिनिस्ट्रीज में क्या आती है? सबसे ज्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं और लगभग 70% उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डर रिलेटेड होती हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि कुछ घरों में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और वो निर्णय क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि उस वक्त जो निर्णय लेने वाले लोग थे, द वंस हु हैड टू चूज टू डिसाइड, वो डरे हुए थे और उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट में, जो भी उनका जरा सा डर था, उसमें से जो भी उन्हें समझ में आ रहा था, दे टुक अ डिसीजन फ्रॉम देयर। और आगे जाकर के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही फेटल थे या फेल्ड थे या बर्बाद थे और बहुत सारा नुकसान हुआ। तो आज मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी इस बात पे कि डर है क्या। तो पहले मैं इंग्लिश में आपको उसका एक्रोनिम दूंगी और फिर आपको उसका जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग इट साउंड बेटर। तो डर क्या है? सबसे पहले एफ से, जो हमारा फियर है, FEAR, राइट? फियर। एफ से फॉल्स, ई से एविडेंस, ए से अपियरिंग, आर से रियल। फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, झूठे सबूत जो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं ही असली हूं। फिर से समझेंगे इस बात को, झूठे सबूत कि मैं असली हूं। और यही हमारा डर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब पता क्या प्रॉब्लम है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं और जब कोई नेचुरल इवेंट होता है, क्योंकि दुनिया तो नेचुरल है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, घरों में मैटर है, ऑफिस में मैटर है, लाइफ में मैटर है, हॉस्पिटल्स में कुछ हो रहा है, बहुत सारी जगहों में कुछ कुछ हो रहा है। तो जब नेचुरल वर्ल्ड जो है वहां पर जब कुछ होता है तो वो एक बात करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अब मुझे एक बहुत ही फनी जोक, मतलब मुझे एक बहुत ही फनी बात पता चली। किसी ने अपने बच्चे से बोला रात को उठते, सुनो सुनो, मैंने सुना है कि एक सरकार गिर गई। तो वो एक अफवाह थी ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने उसको बहुत ही सीरियसली लिया और वो घबरा गए, वो पर्सन घबरा गए। तो जब नेचुरल दुनिया में कुछ हो रहा होता है, वो कुछ कह रहा होता है, वो एक चीज होती है, और जब वो अपनी बात कुछ कह रहा होता है, हमारे मन में वहां से एंट्री होती है डर की। तो जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, वो कुछ कह रही है, लेकिन सब लोग बोलेंगे लेकिन मेरे परमेश्वर भी उसी सिचुएशन में कुछ कह रहे हैं और उनकी बात उस दुनिया की बात में जो वो कह रही है उसके ऊपर है और भारी है। आमेन। लेकिन अभी हम अपनी डेक्लेरेशंस में नहीं आए, जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। तो कई दफा क्या होता है, किसी का डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, इट्स 4th स्टेज कैंसर, या फिर कोई सिचुएशन है, उसका प्रोग्नोसिस है, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, तो अब ऐसा होगा, एंड वो हमें डरा सकता है। या हम कुछ पैसों के बारे में डील कर रहे हैं और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, एंड वी डू नॉट नो कि हम ये बिल कैसे भरेंगे या हमारी फाइनेंशियल नीड कैसे पूरी होगी। मैं भी उसमें से थी लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज अ स्ट्रगलिंग सिंगल पेरेंट। जब मैं सिंगल पेरेंट थी, स्ट्रगल कर रही थी और मेरे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस थे। मेरी बेटी की जब एजुकेशन होगी तो मैं 30 लाख रुपए कहां से लाऊंगी? आई मीन आई जस्ट हैव दिस मच सैलरी, 30 लाख एक सेमेस्टर के मैं कैसे कर पाऊंगी? और फिर एक और चैलेंज आया और वो ये था कि ओह, उनकी शादी में कैसे कर पाऊंगी? वो उसमें तो कम से कम 50 लाख रुपए लगते हैं, मेरे पास तो कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे। और लगातार मैं इस डर में जीती थी। इट वॉज एविडेंट। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूं, जब मैं उस डर में परपेचुअली, कंटिन्यूअली, लगातार जीती थी, तो एक तरीके से मैं श्रापित थी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं एक बंधन में थी और मेरे लिए वो ही हकीकत थी कि मेरी बेटियों की जरूरत जब मुझे चाहिए होगा, मैं उसे पूरा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। इट विल नॉट हैपन। तो ये क्या हुआ? फॉल्स
एविडेंस अपियरिंग रियल। और मैं यहीं पर आपको इसका सोल्यूशन बताना चाहती हूँ। गॉड का पर्पस, गॉड का प्लान मेरी बेटियों के लिए कुछ और था। मेरा प्लान था ये पढ़ाई, उसके लिए इतना इतना चाहिए। गॉड का प्लान कुछ और था, लेकिन मैंने कभी भी गॉड से पूछा नहीं कि गॉड आपका क्या प्लान है। लेकिन वक्त आया, परमेश्वर का जो प्लान था उसमें मेरे जरा से भी पैसे खर्च नहीं हुए, और जब वक्त आया मेरी बेटियों की शादी गॉड के तरीके से हो पाई, और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब मैं बैक में देखती हूँ, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, जो झूठी बातें थी वो इतना ज्यादा सर चढ़ करके बोलती थी कि मैं डरी रहती थी लगातार, हमेशा उठते बैठते सोते जागते खाते पीते मैं हमेशा डरी रहती थी। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम डर की वाहवाह नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ सीखने जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे दूसरा टिमोथी उसका 1:7, और मैं चाहूंगी कि आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हम इनमें से कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दूसरा टिमोथी उसका 1:7 वहां पे लिखा है, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय और कायरता की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम की आत्मा दी है। अब इसी वर्स को जब हम NLT वर्जन में पढ़ते, it says something like this: For God has not given us a spirit of fear or timidity, but of power and of love and of self-discipline, जिसके लिए मैंने यूज किया वर्ड आत्मसंयम। सो सेल्फ डिसिप्लिन जो है, वहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ जाती है। ओ डर, ये सेल्फ डिसिप्लिन आएगा यहाँ पर। सो द गुड न्यूज इज, ये जो आपके अंदर डर आ रहा है ना, ये गॉड ने नहीं दिया है। ये गॉड के किंगडम से नहीं आया है, ये कहीं और से है। ये गॉड के किंगडम का हिस्सा ही नहीं है। जहां पर गॉड के लोग रहते हैं, जहां पे उनका प्यार रहता है, यूनिटी रहती है, जहां पर प्रभु का भवन होता है, वहां पे जब आप डर के आते हैं, आपका सारा डर निकल जाता है, राइट? ये गॉड ने दिया ही नहीं। गॉड ने, सब बोलेंगे गॉड ने से मैन्युफैक्चर ही नहीं करा है। इट इज नॉट इन हिज फैक्ट्री। आमेन। आज हम देखेंगे कि कहां से मैन्युफैक्चर, विल लुक एट दैट टुडे। ओके, सो जो डर है वो गॉड से नहीं आता है, पर गॉड ने क्या दिया है? प्यार, पावर मतलब शक्ति दी है। उन्होंने हमें सामर्थ दी है, प्रेम दिया है, और एक आत्म संयम दिया है। ठीक है, तो जो डर है और कायरता है, ये गॉड का नेचर ही नहीं है। अब आप और मैं क्या कहते हैं? हमारी आइडेंटिटी क्या? आई एम मेड इन द आइडेंटिटी ऑफ गॉड। करेक्ट? हम लोगों ने सब जाना था कि मैं परमेश्वर के आइडेंटिटी में हूं, मैं उनके स्वरूप हूं, मैं उनका बेटा हूं, मैं पुत्र और पुत्री हूं। करेक्ट? नाउ जब हमारा क्या नेचर होना चाहिए और गॉड का क्या नेचर होना चाहिए, हम कहते हैं गॉड आपका नेचर हम में आ जाए, तो गॉड का नेचर ही नहीं है कि वो डर के रिफ्लेक्स उनका हो। आप और मैं जब सड़क पे जाएंगे और हम कुछ देखेंगे, हम एकदम से डर जाएंगे। लेट्स से कुछ डराने वाली चीजें, मे बी देयर इज अ डॉग बार्किंग और आप डर जाएंगे। गॉड क्या करेंगे? उनके नेचर में डर है ही नहीं, वो डरेंगे ही नहीं। तो डॉग्स क्या करते हैं? जो डरता नहीं है उसके पीछे आते नहीं है, तो वो डॉग तो पीछे आएगा नहीं। जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, इतने फिरोशियस रॉटवाइलर्स और पता नहीं क्या क्या डॉग्स लेके आते हैं वो वहां पर, और मैं देख रही होती हूँ, अच्छा सो स्वीट, और मैं निकल जाती हूँ, वो भी निकल जाते हैं उधर, दूसरे वो सब डांस कर रहे, एंड उधर से निकल रहे, इधर भाग रहे होते हैं, एंड मेरे पीछे डांस चल रहा होता है, यू नो, व्हेन पीपल आर गोइंग, बिकॉज दे कांट हैंडल दैट। And then I say, what happened? Oh, hi. Then I look, oh, अच्छा dog, oh, you know, because आप और मैं, मतलब मेरे अंदर गॉड का नेचर है, तो मैं डरूंगी नहीं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूं, ध्यान से सुनिए। क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि डर जो है वो गॉड की आवाज जैसा लगता है कि गॉड बोल रहे हैं? कभी कभी जब हमारी लाइफ में डर आता है तो वो बड़ा जेन्युइनली आता है, कपड़े पहन करके, और ऐसा लग रहा है कि गॉड बात कर रहे हैं। कई दफा हमने दुष्ट की बात को, जब हमें डर लग रहा था, वी टुक इट एज द साउंड ऑफ गॉड, और वी टुक इट एज द वॉइस ऑफ गॉड, और वी टुक इट एज अ कंसर्न फ्रॉम गॉड। ओके, तो आज हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि जब हमारे सामने डर है, हमें उसके साथ क्या करना है। क्योंकि जब हम डर के साथ सीख जाते हैं कि हमें कैसे चलना है, हम अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, जैसे गॉड ने डिजाइन करी। जब गॉड कहते हैं कि मैंने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुझे कायर नहीं बनाया। कई दफा हम लोग कायर फील करते हैं, हम डरपोक नहीं होंगे, बट अंदर ही अंदर कायर फील कर, नो आई कांट डू दिस, ओ आई एम वेरी केयरफुल।
सो आज हमें इसको एनालाइज करना है और चेक करना है। नाउ जैसे मैंने आपको बोला, डर गॉड की तरफ से नहीं आता है, लेकिन एक बात याद रखना, अय्यूब में लिखा है जिस चीज से आप डरते हैं वो चीज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको कई दफा बोला है, जब हम विश्वास करते हैं, तो जो चीज हम शिद्दत से मांग रहे होते हैं वो हो जाती है, राइट? हो जाती है। और जब हम डरते हैं तो वो चीज हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने कई दफा सिंपल सा दिया है। हम लोग किसी कमरे में, एक छोटा बच्चा पानी का ग्लास लेके चल रहा है और उसके हाथ में कांच का ग्लास है, और वो अभी तक तो ठीक से चलता हुआ है किचन से, और अब वो आपके सामने आ गया है। अब आप कह रहे हो अरे कांच का बर्तन है, टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा, बैंग टूट गया। क्योंकि डर में वो पावर है कि जिस चीज से आप डरते हैं वो हो जाए। इसीलिए आज आप और मैं डर को गहराई से देख रहे हैं। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलना चाहूंगी। डर जो है वो शैतान का फेथ है। डर जो है वो दुष्ट की परिभाषा है विश्वास की। जैसे कि गॉड को आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ करने के लिए विश्वास चाहिए है, वैसे ही दुष्ट को आपको और मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए डर चाहिए। डज इट मेक सेंस? अगर उसको आपकी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं, वर्सेस जब गॉड ने आपकी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं, गॉड को अपने सपने आपकी जिंदगी में पूरे करने के लिए विश्वास चाहिए, और सेटन को अपनी प्लानिंग आपकी जिंदगी में पूरी करने के लिए डर चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? डज इट मेक सेंस? देखा गया है विश्वासी लोग धीरे धीरे करके छोटे छोटे डर, थोड़े थोड़े डर ले लेके अपनी फेथ वॉक में डालते रहते हैं, और जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है कि ये थोड़ी गलत सोच नहीं है, आप तो डर रहे हैं, नहीं 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 मैं डर नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ केयरफुल हूं। एंड ऑफ कोर्स हमें केयरफुल होना है, बट जब धीरे धीरे करके वो अपने अंदर डर को अलाउ करते हैं, सब कहें डर को अलाउ करते हैं छोटी छोटी चीजों में। ओके, यू गॉट इट। तो जब वो डर को अलाउ करते हैं तो क्या होता है, जिस दिन हमें विश्वास की जरूरत होगी उसकी तो सामग्री खत्म हो चुकी है, ऑलरेडी डर उसे खा चुका है। कुछ थोड़ा सा फेथ हो, हम प्रेयर में खड़े हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तूफान हट जाए, ना हमारे अंदर विश्वास है ना हम है, क्योंकि खत्म हो चुका है विश्वास। क्योंकि हम जब पूरा दिन डर डर के जीते हैं, हमारे अंदर विश्वास कहां से पनपेगा, कहां से होगा, कहां से बढ़ेगा। जब हम प्रेयर भी करते हैं वो खोखली प्रेयर होती है, क्योंकि उस प्रेयर को एक्टिवेट करने के लिए हमारे अंदर डर भरा होता है, विश्वास नहीं भरा होता, इसीलिए हमारी एक भी प्रेयर का जवाब नहीं आता। बिलीवर लोग छोटी छोटी बातों में डरते हैं। आप लोग सब विश्वासी हैं, आपको बिल्कुल इनविंसिबल होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए कि सड़क भी आप क्रॉस कर लो, हाँ बस रुकेगी तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब हम देख रहे हैं, मुझे ये बात आपके बीच में, आई एम जस्ट गेटिंग दिस इन सो दैट हम इस पे भी क्लियर हो जाए। डर अच्छा भी है, कुछ डर अच्छे होते हैं। अब कौन सा डर अच्छा होता है? हेलो हेलो, आपके में सारे डर है जो अंदर उनको स्टैम्प नहीं लगा रही, ओ डर है मेरे अंदर, यू नो दिस इज डर। नो, सिर्फ एक डर अच्छा होता है, और वो है प्रभु का डर, प्रभु का भय। क्योंकि प्रभु का भय जो है, सब बोले प्रभु का भय भला है, क्योंकि वो आदरणीय है, वो मेरे परमेश्वर के सामने आदरणीय डर है। आमेन। हम सबके अंदर अपने माता पिता के लिए आदरणीय डर होना चाहिए। हम सबके मन में अपनी टीचर्स के लिए आदरणीय डर होना चाहिए। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई, सबसे पहले मैं एजुकेशन सिस्टम में ये लेकर के आऊंगी कि जो आपकी टीचर है उसका आदर करो, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा करा, एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग, सो दैट हैज टू चेंज। और इसीलिए बच्चे सीख लेते हैं, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं होती, दे आर मेकिंग फन ऑफ एवरीबडी, एंड देन दे कम बैक होम, वो घर आते हैं और अपनी मम्मी पापा का भी मजाक उड़ाते हैं या उनका ठट्ठा करते हैं। सो हम दूसरे डर पे आते हैं जो कि स्पिरिट ऑफ फियर है, डर की आत्मा है। क्योंकि डर एक दुष्ट आत्मा है, ये शैतान का एक हथियार है, और इसमें आ जाता है कायरता, घबराहट, एंजाइटी। कुछ लोग हमेशा ड्रेड में रहते थे, ऑलवेज पैनिक, हमेशा डर में रहते हैं। कुछ लोग हमेशा घबराए होंगे, आप उनकी शक्ल देखोगे, मतलब
मतलब उनमें आंख ऊपर है, एक आंख ऊपर है, एक नीचे, नाक कहीं और है, देर ऑलवेज लाइक उनके चेहरे का रंग उड़ा है, हवाइयां उड़ी हैं। लेकिन जो लोग डर में नहीं जीते, उनके चेहरे देखो ऐसा लगता है कि सूर्य चला आ रहा है, बिकॉज दे आर कूल, दे आर एब्सोल्युटली एक्सपीरियंसिंग द कामनेस एंड द प्रिंस ऑफ पीस इन देयर लाइफ। वो प्रभु यीशु मसीह को महसूस कर सकते हैं। तो हमने देखा घबराहट, दहशत, और इन लोगों को एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते। आप इन्हें कितना भी कहोगे खुदा पे भरोसा, हाँ जी बड़ा भरोसा है, और ऐसे लोग ये स्टेटमेंट बोलते बड़ा विश्वास है, बड़ा विश्वास है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, क्योंकि उन्हें कोई विश्वास नहीं है। सो बिलीवर लोग ही आपको मिलेंगे, वो कहेंगे मुझे बहुत विश्वास है यीशु मसीह, तो मैं उनको दिन रात 2-3 घंटे प्रार्थना करता हूं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, वो घबराए हैं, हमेशा डरते रहते, अगर मैंने गॉड पे भरोसा कर लिया तो फिर क्या होगा, राइट? ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें गॉड से मांगना है कि हमारे अंदर उनका डर हो। फिर से मैं कुछ बात बोलना चाहूंगी, जैसे परमेश्वर को हमारी जिंदगी में कुछ भी पूरा करने के लिए, हमारे सारे काम पूरे करने के लिए उन्हें हमारी जिंदगी में विश्वास चाहिए, वैसे दुष्ट को पहले हमें डराना है, हमारे अंदर डर डालना है, ताकि वो अपने काम हमारी जिंदगी में पूरे कर सके। डज इट मेक क्लियर? हमने समझ लिया ना कि जो फेथ है, विश्वास है, कि सैटन कैसे काम कर सकता है। इससे पहले अभी एक और मैं इसको और खुलासा करती हूं, इससे पहले कि आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाए, पहले उस बुरे को होने के लिए हमें सैटन को अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि हम डर जाएं, ताकि वो हमारी लाइफ में कुछ बुरा कर ले। डिड इट मेक सेंस? अथॉरिटी कौन दे रहा है? तो ये पावर किसके पास है? हम लोग जो कहते हैं कि मैं डरा पड़ा हूं, अथॉरिटी किसने दी है? क्योंकि हमने सैटन की फेथ को, जो कि डर है, पहले चुना, और हमने गॉड को नहीं चुना। हमने सैटन की आवाज को जोर शोर से सुना और उसके ऊपर भरोसा करा। और ये जो दुनिया है, इसमें जो भी हो रहा है, जो भी आपके सामने आ रहा है, उसकी एक आवाज है। लेट्स से हम लोग कोर्ट में खड़े, सब लोग, जस्ट इमेजिन, और अब फाइनली डिसीजन आना है, और आपके जो दूसरे पक्ष का जो लॉयर था वो बहुत अच्छा था, उसने सारे सबूत बहुत अच्छे रखे हैं, लेकिन वो ये भूल गया कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, और आप भी भूल गए। और जब डिसीजन आने वाला है, आप वहां पर खड़े हैं, आपके मन पर दस्तक सबसे पहले कौन देगा? डर। और सैटन आपको बोलेगा, एक मिनट, आपके दिल पर दस्तक देगी वो सिचुएशन, और उसकी एक आवाज है, और वो सिचुएशन कह रही तू तो हार गया। लेकिन गॉड की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जिन्होंने पहले से बता दिया था कि तू कभी हार नहीं सकता, क्योंकि तू जयवंत से बढ़कर है। लेकिन इस वक्त जब हम कोर्ट में खड़े हैं, हमें किस चीज की आवाज सुनाई दे रही है? उस प्रॉब्लम की आवाज। जब किसी को डायग्नोज मिलता है, पता चलता है, डायग्नोसिस होता है, और वहां पे पता चलता है जी इनको तो कैंसर है, सबसे पहले हमें ये डर कहता है अब तो गए, ये गेम ओवर हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। वो आवाज हम लोग जब पकड़ लेते हैं, वो आवाज हमें जकड़ लेती है, और हम बर्बाद हो जाते हैं, हम डर में आ जाते हैं, और जो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है वो पूरी हो जाती है। डज इट मेक सेंस टू यू? हर प्रॉब्लम की एक आवाज है, लेकिन जैसे हमने शुरू में बोला, राइट इन द बिगिनिंग वी एस्टैब्लिश्ड इट, गॉड की भी एक आवाज है, जो उस आवाज से बहुत ऊपर है। धीमी है, क्योंकि गॉड धीमी आवाज में बात करते हैं, लेकिन ऊपर है, और परमेश्वर उस आवाज को खारिज करते हैं। आमेन? ओके, ना हम आगे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि हम डाइसेक्ट कर रहे हैं इसको, ताकि हम लोग आज इसको हमेशा के लिए खत्म कर दें। जहां पर कोई डर नहीं है, वहां पर सैटन काम ही नहीं कर सकता। जिस भी क्षेत्र में आपको डर नहीं है, उस क्षेत्र में सैटन आएगा नहीं आपको परेशान करने के लिए। उस क्षेत्र में आएगा जहां पर आपको डर है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो उस क्षेत्र में आया जहां पर आपको डर नहीं है, उसके काम फेल हो जाएंगे, उसके पास कम टाइम है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता।
लेकिन प्रॉब्लम है, बहुत सारे विश्वासी डर को टॉलरेट करते हैं। वो क्या करते हैं, उसको सहते हैं, चलो थोड़ा सा डर है, ओके आज ऐसा कर लेते हैं, या उसको सहते हैं या बर्दाश्त करते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रही हूं, ध्यान से सुनिए। जहां पर हम भय को सहते हैं, वहीं पर हमारी आस्था या हमारा विश्वास दूषित होता है। जहां पर हम भय को बर्दाश्त करते हैं, उसी क्षेत्र में जो गॉड ने हमें विश्वास दिया था, उस एरिया में, ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें और उस एरिया को जीत सकें, अब वो पूरा मैटर दूषित हो गया, हमारा विश्वास दूषित हो गया। और इसके लिए इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, wherever we tolerate fear we contaminate faith, राइट? सो हम देख रहे हैं वो दूषित हो गया। और अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े भय आपके और मेरे विश्वास को जब दूषित कर देते हैं, वो गंदा होता चला जाता है और हमारे पास विश्वास ही नहीं होता। जब वक्त आता है और शैतान दुष्ट हमारे अंदर अपना डर जोर शोर से भर देता है, ऑलरेडी हम उसके डर में हैं और वो उस एरिया में हम फेल हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं फेल हो जाती हैं और हम लगातार गिरते रहते हैं उस एरिया में, उस क्षेत्र में, और हम वंडर करते हैं मेरे अंदर विश्वास आता क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कुछ किया भी नहीं उस एरिया के दूषित पने को निकालने के लिए, साफ करने के लिए। सो इतना आपको समझ में आया? ओके, तो हम आगे चलते हैं कि हम जब डर में होते तो हमारे ऊपर कैसी बंदिश आ जाती है। अब हम चलेंगे जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 में, और मैं उसे पढ़ना चाहूंगी, पहले NLT में पढ़ूंगी। When the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. So they hid from the Lord among the trees. अभी बड़ी अजीब बात है कि एडम और ईव से गॉड मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो पेड़ों के पीछे छुप गए। अभी अभी कुछ देर पहले एडम और ईव ने गॉड के विरोध में डिसओबे करा है, उनकी बातों को नहीं माना है, और जो गॉड ने मना करा था उस फल को खाया है। जब आप और मैं ऐसा कोई काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, उससे हमारे अंदर भय आता है और ये भय हमें छुपाता है। हम किसी की आंखों का भी सामना नहीं कर पाते क्योंकि हमारे को अंदर से मालूम है हमने गलत किया है। हमें वो भय दिलाता है और हम छुपना चाहते हैं, और बल्कि इतना ज्यादा छुपना चाहते थे कि उन्होंने पेड़ों के पत्ते लिए, अपने लिए वस्त्र सिले और उसके साथ गए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपना अंग प्रदर्शन भी परमेश्वर के सामने नहीं करना चाहते थे। वो तो उनके पिता थे, उन्होंने ही बनाया था उन्हें, उनकी रचना उन्होंने ही करी थी, लेकिन अब वो इतना ज्यादा छुपना चाहते हैं कि उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो डर जो है वो हमें छुपाता है, विश्वासियों को छुपाता है। और डर, इसका मतलब है कहां से आता है? जब आप और मैं पाप करते हैं, वो हमें डराता है और हमें छुपाता है। और पता इसके सबसे बड़ा दुख क्या है? जब हम डरते हैं, जब हम पाप करते हैं और हम डरते हैं, हम अपने परमेश्वर से छुपते रहते हैं और वो हम धीरे धीरे करके चर्च अवॉइड करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके हम परमेश्वर की संगति नहीं चाहते, हम विश्वासी लोगों के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें अंदर से तो अच्छे से मालूम है कि हमने गलत करा है। और हो सकता है कि हमें अवेयर ना हो कि हमने करा है। मैंने कई दफा लाइफ में गलत करा और मुझे पता नहीं मैंने गलत करा, लेकिन मेरे अंदर, मेरी आत्मा को पता है कि मैंने गलत करा है, और मैं अंदर से ठंडी पड़ जाती हूँ। और उस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, हमारा मन करता है नहीं आज ना फेलोशिप नहीं जाते, आज रहने देते हैं, आज अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें अंदर से मालूम है किसी क्षेत्र में हम गलत हैं और हमने पाप करा है। सो जब हम लगातार इस डर में चलते हैं तो वहां पर क्या होता है? पाप ने आदम और हव्वा को एक कारावास में डाल दिया। उनका डर जो था उन्हें जेल में ले आया, और वो जेल में अभी बंद गए, और उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है हम परमेश्वर के सामने अब नहीं आ सकते। परमेश्वर ने पूछा तुम कहां पर हो, और तब वो सामने आए। प्रभु उन्हें ढूंढ रहे थे। बाय द वे, आपको और मुझे मॉरली अलाउड है, हम लोग को बिब्लिकली अलाउड है, तुम कुछ भी चॉइस कर सकते हो। जो भी बाइबल में लिखा है तुम्हें पूरा हक है उसके उल्टा करना, क्योंकि गॉड ने चॉइस दी है। और सच्चा प्यार वही होता है जहां पर चॉइस होती है कि आपको कुछ करना है या नहीं करना है। इट्स योर चॉइस। लेकिन आज आपके पास ये चॉइस है कि आप विश्वासी बने और परमेश्वर के अनुसार चलें। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि
ये लोग जैसे कहते हैं कि वो जो बागे अदन था वो पैराडाइज था, वो गार्डन ऑफ ईडन था। ये लोग पैराडाइज से प्रिजन में आ गए, भय के जेल में आ गए। और अब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पहले उनको आजादी थी परमेश्वर के साथ खुल करके बात करने की, जम करके नाचने की, जम करके बात करने की, वो अब बंद हो गई है। वो अपने परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहते। जो उनका कारावास है वो ये कारावास है कि वो अब बंधे हुए हैं, और जिस इंसान के साथ वो संगति एंजॉय करते थे, इंसान मतलब गॉड के साथ एंजॉय करते थे, वो उसे नहीं कर पा रहे हैं। उनको हमेशा अधूरा, गंदा और बुरा लगेगा, और वो परमेश्वर के सामने अवॉइड करेंगे। सो कई दफा जब आप और मैं गॉड के पास नहीं आ रहे हैं, अपने हृदय को चेक करो, खुद बैठो गॉड के साथ, आपने और मैंने क्या गलत करा है जो हमें आज अंदर, एक्चुअली मैं ये बता रही रूट कॉज, सब लोग बोले रूट कॉज, मैं आपको जड़ बता रही हूं कि जड़ में क्या है। आपने कुछ पाप किया है, और वो पाप हो सकता है आपको बहुत ही सिंपल पाप है। लेट्स से आप किसी से बातचीत कर रहे थे और आपने उस बातचीत में दो बातें झूठी बोली, आपने बढ़ा चढ़ा के बोला। अब बढ़ा चढ़ा के बोलना भी झूठ है। अब आपको नहीं पता चला क्योंकि आपकी तो आदत है ऐसे करने की, लेकिन आपके अंदर जो आप होली स्पिरिट के साथ चिपक के चलते हैं, हमने जैसे हमारे आइडेंटिटी सीरीज में किया था, हम चिपक के चलते हैं, हमारी स्पिरिट गॉड की स्पिरिट के साथ है। हमारी स्पिरिट को तो मालूम है ना कि झूठ बोला जा रहा है, और उसका प्रहार हमारे सोल पे आएगा। सोल के पास इंफॉर्मेशन जाएगी समथिंग इज अमिस, और हमारा जो सोल था, जो हमारा प्राण है, जो गॉड के साथ जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स है, जो हमारी एबिलिटी देता है आगे चलने की, उसके अंदर डाउनलोड आता है कि कुछ गलत है, और हम खुश नहीं होते, कुछ मिसिंग है, वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट वो एक्चुअली एक अंदर बैठा है पाप, जो कि आपको लग रहा है इट्स ओके एंड यू टॉलरेटेड इट। अब वो क्रिएट कर रहा है डर, वो क्रिएट कर रहा है, आपका मन ठंडा हो गया और आपके मन में आएगा छोड़ो ये नहीं करते। जो इंसान इतना दीवाना था परमेश्वर का, आज वो कह रहा है छोड़ो मेरा मन नहीं है। इट इज दैट सिन। आर यू गेटिंग इट? मैं आपको ये जो ब्रेकअप दे रही हूँ, जो समझा रही हूँ, ताकि हम लोग आगे से इसको एनालाइज कर सकें और इसे ठीक कर सकें, राइट? सो हम देखते हैं कि जब एडम और ईव ने डर, जब उनके अंदर डर आया, उनके अंदर क्या आया, उनका रिस्पॉन्स, जब उन्होंने पाप करा तो उन्हें दो चीजें थी जो वो छुप रहे थे। एक तो उन्होंने पाप करा था, दूसरा उनको ये अवेयरनेस थी कि हम पापी हैं। ओके, उन्हें ये पता चल गया कि मैं पापी हूं, राइट? अब जब वो जेल में है, तो आप और मैं भी तो जेल में आते, कई दो जेल में, मेरे मेरे फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा मेरे बच्चों का, उनकी शादी कैसे होगी, उस वक्त उनकी फीस कैसे देनी होगी। हम लगातार डर में चल रहे हैं। ओह मेरी बीमारी है, और ये बीमारी बहुत बड़ा वो बन जाएगा, उसके बाद इसमें ये आ जाएगा, उसके अंदर एक कैंसर भी हो सकता है, फिर मैं क्या जल्दी मर जाऊंगा। सो मेनी थिंग्स। ओह मेरी जॉब गई, मेरी जॉब गई। मैं हमेशा डर में रहती थी कि मेरी जॉब चली जाएगी। मेरे ऑफिस में लोग मुझे निकालना चाहते थे क्योंकि मैं ओल्डेस्ट सेल्स पर्सन थी अकॉर्डिंग टू देम, और मैं कुछ काम नहीं कर रही थी अकॉर्डिंग टू देम। कुछ लोग हमेशा डरे रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मैं हमेशा डरी हुई थी, और लगातार हमें बहुत सारी चीजें डर लेकर के चल रहा है। और जैसा मैंने बोला आपको, जो आप डरते हैं वो हो जाता है। तो हमें इसके अंदर और गहराई से देखना है। अब ये जो लोग हैं जो अपने आप को कवर कर रहे थे, गॉड से छुप रहे थे, ये रिलेशनशिप से पीछे हट गए, क्योंकि अब इनका रिलेशनशिप गॉड के साथ खुला नहीं है ना। प्लीज अंडरस्टैंड, जब गॉड के साथ हमारा रिश्ता होता है, गॉड फिर भी ढूंढते हुए आएंगे तुम कहां हो। हम पीछे हट जाते हैं क्योंकि हम पाप में होते हैं, और फिर हम कहते हैं पता नहीं गॉड ने मुझे कब छोड़ दिया। और मैं ये कहूंगी आपसे, आप ढूंढो आपने गॉड को कब छोड़ दिया। जितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए कि गॉड ने मुझे छोड़ दिया, आपने गॉड को कब छोड़ दिया। गॉड आपके लिए आए थे, मेरी बेटी तू कहां है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। और याद रखिए, गॉड को पता था उन्होंने पाप करा है, तब भी गॉड उन्हें ढूंढने आए थे। लेकिन आदम और हव्वा को यही नहीं पता था उनको पाप के साथ डील कैसे करना है। सो गॉड आपके साथ लिमिटेड नहीं है। जब आप पाप करेंगे, गॉड आके खड़े होंगे, कहां पर हो तुम, आई नीड यू। आपको कहना है गॉड आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, एंड हियर आई एम बैक ऑन ट्रैक। सो दैट्स इट। एनीवे, हम लोग आगे चलते हैं। आज ये डर कैसे काम करता है। लोग चर्च नहीं आते,
उन्हें अंदर से मालूम है गलत मैं ही हूं, लेकिन वो चर्च की गलियां, चर्च में ना पानी नहीं था, चर्च में एक ही टॉयलेट है, चर्च बहुत दूर है, और चर्च में बहुत भीड़ है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब अजीब अजीब बात है, चर्च में खाने को नहीं मिलता, और उन्होंने कहा नाचो, हम तो नाचते नहीं, हमारी तो उन्होंने बेइज्जती कर दी। इट कुड बी सो मेनी थिंग्स, राइट? हम क्यों एक्चुअली ये सब कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कुछ लिमिटेशन है। तो जब हम ऐसे डरों में जीते हैं, ये हमारे को बांध देता है हमारे फ्यूचर के लिए। बाय द वे, हमें लग रहा है कि हम डरे हुए, हाय मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बच्चों के क्या होगा, लेकिन एक्चुअली डर ने हमें बांध दिया है, और वो हमें एक गलत पिक्चर दिखा रहा है, जिसमें कि कुछ भी जो डाला जा रहा है वो सच नहीं है। पुराने जमाने में जब कैमरास इतने सारे नहीं आए थे, हमारे पास एक स्लाइड शो होता था, एक प्रोजेक्टर होता था, उसमें हमें फिल्म्स डालनी पड़ती थी, वो बड़ा सा दिखाई देता था। तो जैसी फोटोग्राफ डालेंगे वैसे ही तो दिखाई देगा। सो आपके अंदर जो डाला जा रहा है आपको वही दिखाया जा रहा है, और ये कौन डाल रहा है ये आपको देखना है। अगर आज आपकी आंखों के अंदर तस्वीर है, इमेज है, हम मर जाएंगे, हम गरीब हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, हम केस हार जाएंगे, हमारी नौकरी निकल जाएगी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे। हमारे पुराने जमाने में हमारे मम्मी पापा कहते थे, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना, तो तुम लोग कटोरा लेके भीख मांगोगे। तो वो कटोरा होता था एल्यूमिनियम का, जो कि टूटा फूटा होता था। तो मैं मेरे भाई हमारे कहते, पता नहीं कहाँ पे कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। तो मेरे भाई की बहुत ही फनी, मम्मी कटोरे का साइज क्या होगा? So मम्मी would then burst out laughing. So ये पिक्चर कौन डाल रहा है? तो मैं बहुत डरती थी, जल्दी पढ़ लो नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। बट एनीवे फाइनली पता चला वो कटोरा मेरे सामने कभी भी नहीं आया, और मुझे दिखा नहीं। नाउ हम लोग पढ़ेंगे वचन। मैं इसको पढ़ ही देती हूँ हिंदी में, मैं उधर नहीं जाते, क्योंकि बच्चे मांस और लहू के भागीदार हैं, इसलिए उसने भी उसी का भाग लिया, ताकि मृत्यु के द्वारा वे मृत्यु पर अधिकार रखने वाले अर्थात शैतान को नष्ट कर दे, और उन्हें छुड़ाए जो मृत्यु के भय से जीवन भर दास्ता में रहते हैं। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर मैं आपको इसका रेफरेंस देती हूँ। For as much then as the children are partakers of the flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. आप और मैं कई दफा हमेशा मृत्यु से डरते रहते हैं, मृत्यु की बातें करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सो अगर आज आपके और मेरे अंदर अभी भी मृत्यु का डर है, तो हम लोग बंधुआई में हैं, क्योंकि जो सच्चे खुदा के विश्वासी होते हैं वो मृत्यु के डर पर जय पाए होते हैं। और जहां पर आपके मन में अगर मृत्यु का डर है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप रिजेक्टेड हैं, मैं आपको समझा रही हूं ताकि आप इस पे वर्क कर सकें। अगर आपके और मेरे अंदर मृत्यु का डर है, तो हमें अपने आप को डील करना है, तो वहां पर हर तरह का डर है। मैं चाहती हूँ 1 मिनट अपनी आंखें बंद करें और एनालाइज करें, और किसी को नहीं बताना है, किसी को हाथ खड़ा नहीं करना है। जस्ट चेक, क्या आपके अंदर मृत्यु का डर है और आप घबरा जाते हैं? तो अगर मृत्यु का डर है तो और भी बहुत सारे डर हैं, उनको राइट है, क्योंकि एक डर है तो दूसरा डर आ जाएगा। भाई भाई है, वो एक ही फैमिली है। तो आज आपको इस गॉड से कहना है कि इस डर को निकाल दें, ठीक है? सब लोग बोलेंगे, हे परमेश्वर, मेरे अंदर मृत्यु का डर है, आज मैं यीशु मसीह पे कॉन्फिडेंस रखूं, और आप इस डर को हमेशा के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे बंधुआई में नहीं जीना है। आप मृत्यु पे जय पा चुके हैं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब मैं कुछ बातें फिर से बोलना चाहूंगी। जहां पर कोई डर नहीं है, जहां पर कोई डर नहीं है, वहां पर शैतान का कोई हक नहीं है, और वो आकर के आपको घबरा नहीं सकता। समझ आ रहा है आपको? सब लोग बोलेंगे, जहां पर कोई भी डर नहीं है, शैतान के पास एक सुई के बराबर भी जगह नहीं है मेरे अंदर घुसने की। वो घुस नहीं सकता, वो मुझे डरा नहीं सकता। दरवाजे बंद हैं, एक्सेस डिनाइड इन जीसस नेम, आमेन। ओके, सो मैं रिकैप करना चाहती हूँ जब तक जो मैंने बोला है। जैसे मैंने बोला, जहां पर कोई डर नहीं है, वहां पर दुष्ट के पास कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन जहां पर जरा सा भी
डर को टॉलरेट किया जाता है वहां पर विश्वास कंटैमिनेट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और आपको याद रखना है विश्वास कैसे खराब होता है। जैसे कि जो फील आप कर रहे हैं उससे फेथ खराब हो रहा है और आप दरवाजा खोल रहे हैं धीरे धीरे करके शैतान के लिए, और वो अपना डर आपके अंदर ला रहा है। और जब धीरे धीरे करके डर आना शुरू हो गया, वहां से आपके वो फेथ को, आपके विश्वास को दीमक की तरह खा चुका है। दिख रहा है कि लकड़ी लगी हुई है, लेकिन अगर पंच करेंगे वहां पर कुछ नहीं है, सब गिर जाएगा। सो यू हैव अ नोशन दैट यू आर अ बिलीवर, यू हैव अ नोशन दैट यू आर फेथ, बट आपके पास फेथ नहीं है। और इसीलिए जब आप लोग की प्रेयर नहीं सुनी जाती, वहां पर हम चर्च को कांटेक्ट करते हैं, चर्च हमारे लिए प्रेयर करते हैं, दे स्टैंड इन द गैप फॉर अस एंड देन गॉड हियर्स देयर प्रेयर, राइट। एंड देन आपको भी सिखाते हैं कि कैसे रैंप अप करना है, और हम सिखाते हैं ओके ये एरियाज है, इस एरिया में आपको ऐसे ऐसे करके अपने फेथ को बनाना है। नाउ कई दफा हम लोग क्या करते हैं, फेथ का मतलब ये नहीं है कि हम जो कोई हमें बुद्धिमानी दे रहा है उसको इग्नोर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर सड़क पे बस आ रही है, आप कह रहे मुझ में विश्वास है, ये नहीं होना चाहिए कि अगले हफ्ते देखे कि कोई आया नहीं क्योंकि सब विश्वास ट्राई कर रहे थे, बस आ जाओ लेट्स टेक ऑन। नहीं भाई, तू तो सिर्फ 60 साल की 60 स्पीड में 100 पे चला, 100 पे चला, मेरा विश्वास है। प्लीज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम नेक्स्ट संडे। तो हमें कई दफा मैंने देखा है हमारे अनबिलीविंग पेरेंट्स भी, उनकी एक विजडम होती है, और वो उनकी विजडम को भी अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं और वो विश्वास नहीं करते, आप उसको एक इंपॉर्टेंस दो। मैं ये नहीं कह रही आप उस पर एक्शन लो। सो ये बात मुझे गॉड ने कई साल पहले सिखाई थी। तो अब जब भी मुझे कोई कुछ कहता है, इनफैक्ट मैं ये बात सब चीजों पे लागू करती हूँ। जिन लोगों पे मैं भरोसा करती हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको कि परमेश्वर के सामने अधीन होना आता है, उनके पे भरोसा करती हूँ मैं। तो क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा करने के लिए वो इंसान प्रभु के अधीन होना चाहिए, आपके अधीन होना चाहिए, उसके अंदर वो कैरेक्टर होना चाहिए, वो मसल होनी चाहिए, ताकि आप उसकी सुन सकें, राइट। सो दोज आर द पीपल आई विल ट्रस्ट। सो अगर मुझे किसी ने कुछ बात बोली तो मैं उसको रिजेक्ट नहीं, हाँ हाउ डेयर दे से इट, ऐसा नहीं करती मैं उस बात को वैल्यू देती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं उसको लेती हूँ, बट मैं उसको अपने इमोशन में नहीं डालती हूँ, मैं उसे गॉड के डिपार्टमेंट डालती हूँ। गॉड हियर इज अ थॉट, आप क्या कहते हैं? एंड देन गॉड टेल्स मी, या आशिमा ये ठीक है बट दिस इज नॉट in wisdom, so you can reject it and you can also tell the person. आप समझ रहे? So we don't ignore wisdom. So faith is not ignoring wisdom, या कुछ हम बड़े बहादुरी के काम दिखाएं। अच्छा ये सांप का पेट है, तुम्हें किसी ने बोला है कि तुम्हें तो कोई सांप काटेगा नहीं, तो इस सांप के बिल में हाथ डाल के दिखाओ। प्लीज ऐसा भी नहीं करना है। और हमें कंफ्यूज नहीं रहना और प्रिज्यूम नहीं करना है। जो गॉड ने बोला है कि गॉड ने बोला है कि तुम्हें जहर पी लो, तो कहेगा आज हम आपको साइनाइड का दे रहे हैं कैप्सूल, खा लो इसे। प्लीज ये भी नहीं करना। सो डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। लेकिन फेथ इज कि जो प्रभु का वचन है उसके अनुसार चले, उन पे भरोसा करें, उनकी बुद्धि पे भरोसा करें और उनको उनकी आज्ञा का पालन करें। नाउ अब हमें क्या करना है? लाइक ओके, मैंने ये सारी बातें आपको बोली, क्या करना है हमें जब हमें डर लगता है? कितने लोग जानते हैं कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री क्या है? तो बेसिकली प्रॉफिट वो होता है जो गॉड से सुन करके आपको कुछ कहता है। क्या बोला मैंने? गॉड से सुन करके आपको कुछ कह रहा है। लेकिन मैंने आपको राइट इन द बिगिनिंग बताया था, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, वो सिचुएशन हमें कुछ कह रही होती है। एक तो वो सिचुएशन है और एक उसकी आवाज है। आज मैं कुछ कहना चाहती हूं, वो सिचुएशन और उसकी आवाज आपका प्रॉफिट नहीं है। उस सिचुएशन को अपना प्रॉफिट मत बनाओ। आपका प्रॉफिट है प्रभु का वचन। आपको प्रभु का वचन लेके आना है उसके अगेंस्ट। आज से कई साल पहले मैं बिल्कुल नहीं चल सकती थी, मेरे दोनों पैर खराब हो गए थे और मैं बैठी हुई थी अपने बिस्तर पे, और 8 महीने हो गए और मेरे इस पैर से कुछ शुरू हुआ था। एंड आई वाज जस्ट आई थिंक 30 years old थी मैं, एंड मेरे इस पैर से शुरू हुआ। और गॉड ने, फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, और मैंने कहा चलो बाइबल पढ़ते हैं। सो आई ब्रॉट द बाइबल और मैंने उसे पढ़ना शुरू करा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, आई वुड रीड द बाइबल। मुझे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मेरा दिल बहुत टूटा हुआ था, मैं बहुत कड़वाहट में थी, मेरी लाइफ का सबसे दुखी समय था। और उसके बाद जब मैं बहुत दुख में थी तो ये मैनिफेस्ट हुआ इन अ सिकनेस।
सो गॉड का वर्ड आया कि मैं भजन संहिता 34 के 20 से कि मैं तेरी किसी भी हड्डी को खराब नहीं होने दूंगा. सो आई सेड रियली. लेकिन अगले दिन मेरा दूसरा घुटना खराब हो गया. अब मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी एंड इट वॉज फॉर मंथ्स कि मैं चल नहीं सकती थी. लेकिन उस सिचुएशन में मैं बाइबल का वर्ड पढ़ती रही एंड तब जाकर के गॉड ने कहा लंगड़े नाचेंगे, बिकॉज आई कुड नॉट वॉक. मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और उनको स्विमिंग पे जाना होता था. वो कहते मम्मा लेट्स गो फॉर स्विमिंग. आई सेड आई कैन नॉट गो विद यू, आई कैन नॉट वॉक. सो मेरे लिए बहुत, आई जस्ट इमेजिन यू आर 30 एंड यू कैन नॉट वॉक एंड आपके 2 बच्चे हैं. मेरे को बहुत रोना आता था कि क्या मैं इनकी जवानी में ऐसी होंगी. एंड आई डिड नॉट नो मच अबाउट दैट सिकनेस. लेकिन गॉड ने मुझे वर्ड दिया लंगड़े नाचेंगे. अब क्या हुआ कि वो जो वर्ड था वो मेरे अंदर एक ठंडक लेके आया एंड आई न्यू कि लंगड़े नाचेंगे. बट मेरी बीमारी और बढ़ गई. हम लोग डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर्स ने कहा कि नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होगी. एंड आई एम क्राइंग बिकॉज आई डोंट वांट द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे एक जानकार थे, उन्होंने कहा मैं प्रीच करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे. मैंने कहा आई कैन नॉट वॉक. दैट डे माई ब्रेक थ्रू स्टार्टेड. आफ्टर 4 days मेरे बॉडी से सारे पेन चला गया. बट आई कुड नॉट स्टिल वॉक. हाँ, बाय द वे आई कुड नॉट स्टिल वॉक. और ये टाइम था, कुछ धीरे धीरे करके कुछ हो रहा था. बट आई केप्ट रीडिंग द वर्ड. वो जो सारा दिमाग खाया हुआ विश्वास था उसके अंदर मैं विश्वास डाल रही थी वचन पढ़ के. And then what happened? And the music was so fantabulous and my daughters are dancing and I am looking at them and मतलब music was like wow, you know. And they said, "मम्मी आप भी डांस करो." मैंने कहा नहीं. But finally anyway I forgot about it and they held my hand. और उन्होंने भी डांस करा और मैंने भी डांस करा. मैंने इतना डांस करा. थोड़ी देर मुझे रियलाइज, ओह माय गुडनेस, मैं तो हील हो गई. गॉड हैज हील्ड मी एंड आई वाज ऑन द फ्लोर. मैंने दंडवत करके गॉड को थैंक यू करा बिकॉज मैं हील हो चुकी थी. और वो दिन है जनवरी, व्हेन आई वाज स्टिल 30 years old, जनवरी ऑफ 20 whatever that year was. मैं तब से सीढ़ियां भाग के चढ़ती हूँ और भाग के उतरती हूँ बिकॉज आई सेलिब्रेट माई हीलिंग, बिकॉज गॉड ने मुझे हील किया था. एंड दिस इज गॉड. जब मैं उस पूरी दहशत के टाइम पर थी, द ओनली एनेक्डोट वॉज कि वचन पढ़ो और उससे अपने आप को भर लो. सो आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं कि आपको करना क्या है इस विश्वास को जो घुन खा गया. कहने को तो हम बिलीवर्स हैं लेकिन हमारी प्रेयर हम खुद ही हिल जाते हैं. आज हमें सीखना है हमें इसको कैसे ठीक करना है. सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि ये डर मेरा प्रॉफिट नहीं है और जो भी वो कह रहा है उसका उल्टा बोलना है. ओ तूने बोला कि मैं ठीक नहीं हो सकता, ओ गॉड आज तो ठीक हो गया. सो लाइक फॉर एग्जांपल द अदर डे मैंने सबसे बोला कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आऊंगी. सो दे सेड ओ आज तो गॉड का बहुत बड़ा काम होने वाला है चर्च में, बहुत बड़ा काम. सो एक्सक्यूज मी. सो मतलब फिर मैं आ ही गई. मैंने कहा चलो बहुत ही बड़ा काम होने वाला है. सो मैं आ ही जाती हूँ, यू नो. सो वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट इट. सो मतलब अगर आपकी बॉडी कह रही है मैं बीमार हूं तो हो आप बिल्कुल ठीक है यीशु मसीह के नाम से, उसका उल्टा ही सत्य है. आमीन. सो हमें उस बात को सुनना है. एक दफा वो कह रहे हैं आपके साथ तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप तो हैं ही बेकार. ओह आई मीन उसके मुंह में इसका मतलब इतना अच्छा हूं. दे विल बी वेरी कंफ्यूज. डोंट डू दैट बट गो असाइड एंड स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड. गॉड आई अंडरस्टैंड ये दुनिया के लोग हैं, ये आपको नहीं जानते. दे आर इन द डार्कनेस. इनकी आंखें बंद है, इनके कान बंद है, इन्होंने इस दुनिया को नहीं देखा. इनके सामने तो सारी टीवी की वॉइस ही वॉइस है. लेकिन मैंने आपको रूबरू देखा है, सुना है, समझा है, आपकी टेस्टिमनी सुनी है और मैं जानती हूं कि आप वो काम करने वाले हैं. आप महान काम करने वाले हैं. और ये जो बोल रहे हैं ये कभी नहीं होगा. ये मेरा फ्यूचर है ही नहीं, ये फ्यूचर हो ही नहीं सकता. मेरा फ्यूचर वो है जो मेरे प्रभु ने मुझे बोला है अलग अलग समयों पे. और वो इससे पहले कि किसी की हिम्मत हो कि वो आपको कुछ नेगेटिव बोले, परमेश्वर आपके ऊपर 100 बातें बोल चुके हैं जो उनकी बातें हैं. वो प्रोफेसाई कर चुके हैं आपके ऊपर, लेकिन आप उसे भूल जाते हैं. और आपको उसे याद करना है, उसी वक्त याद करना है, उसको बोलना है, उसको एक्टिवेट करना है. वक्त आ गया है कि उस विश्वास को खड़ा करना है ताकि उसी वक्त समुद्र 2 हिस्सों में फट जाए और वो देखें ये क्या हो गया. उसी वक्त ऐसा हो कि आप पानी पे चल के दिखाएं. उसी वक्त ऐसा हो कि जो उनकी रिपोर्ट है आप उल्टा कर आप खड़े हो जाएं. जब हमने आपको ये उदाहरण दिया, वो इंसान कहता है बड़े डॉक्टर नहीं आए, मैं बहुत दर्द में हूं, लेकिन उसी वक्त वो खड़ा हुआ. बड़े डॉक्टर के पास गया, है बड़े डॉक्टर, हाय आप आ गए, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूं. आप क्यों आए? मैं बहुत बीमार था लेकिन मैं बिल्कुल. तो फिर जाइए. नहीं लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती, फिर भी देख लीजिए. लेकिन आपकी तो हड्डियां जुड़ी हुई हैं. नहीं शायद कुछ हो लेकिन कुछ है ही नहीं.
आमेन। यही आपके साथ होने वाला है और ये सब हमारे साथ हुआ है। Let your situation not be the prophet of your life, but let God's word be the prophet of your life. In Jesus' name, amen. और आज मैं घोषणा करती हूं, अगर आप विश्वासी हैं तो गॉड की योजना आपके लिए है कि आप सब धनी बनेंगे। गॉड की योजना है कि आपके पास कभी कमी नहीं होगी। गॉड की योजना है कि आप 100% हील्ड रहेंगे। गॉड की योजना है कि आपके सारे रिश्ते सही चलेंगे। गॉड की योजना है कि हर काम टाइम पे होगा। जिसके प्रॉफिट गॉड है वो ही खड़ा हो तो वो दूसरों को प्रोफेसाई करेगा वो बातें जो वचन में लिखी हैं। और ऐसी ही कागार बढ़ती जाएगी उन लोगों की जो भय को हटाएंगे और प्रभु का विश्वास लाएंगे। इस देश में क्या बदलना है? सत्ता नहीं, भय की आत्मा जो कि बिलीवर्स को खा रही है। डरे पड़े, उन्हें पता ही नहीं है कि हम ही तो एटम बॉम्ब है, हम ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि फ्यूजन एंड फिजन करेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है किसी को पता है? एनीबॉडी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? कि अगर जब वो न्यूक्लियर फिजन होता है तो जो 3 एटम्स हैं वो हर एटम 3 एटम देता है, फिर वो आगे 3 एटम्स बनते हैं, फिर आगे 3 एटम्स बनते हैं और इसकी तरह वो बहुत बड़ा एक अटैक बन जाता है। सो लिटिल बॉम्ब विल नाउ मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय यू। सो वो न्यूक्लियर बॉम्ब आप हैं। आपका हर शब्द न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। यू प्रोड्यूस आफ्टर द काइंड ऑफ गॉड। जब गॉड ने मनुष्य को बनाया, ही प्रोड्यूस आफ्टर हिज काइंड, जैसे वो खुद थे उन्होंने बनाया। मनुष्य को केला नहीं बनाया क्योंकि गॉड केला नहीं है, गॉड है, वो मनुष्य है। अगर आप मनुष्य को देखना चाहते हैं आपको गॉड को देखना होगा। जीसस को देखिए, जीसस गॉड की रिप्रेजेंटेशन है। और जब लोग आपको देखेंगे, आप वो न्यूट्रॉन बॉम्ब हैं, आप गॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप गॉड का वर्ड बोलेंगे और आपके अंदर डर नहीं है और आपके अंदर घुन ने नहीं खाया हुआ आपको, आप जहां जाएंगे आप लाइफ को रेप्लिकेट करेंगे। आप जिस कंपनी में जाएंगे वहां पे गॉड का किंगडम आ जाएगा। आप जिस जगह पे खड़े होंगे गॉड का किंगडम आ जाएगा। और ऐसे आता है गॉड का किंगडम सड़कों पे, जहां पर मैन ऑफ वुमन ऑफ गॉड जाती थी। खुदा का दास था, वो क्या करते थे? विलियम ब्रैनम ब्रदर्स, आई थिंक सो। वो क्या करते थे? जब वो हॉस्पिटल्स में जाते थे सब लोग कहते थे ब्रदर्स आर हियर, द ब्रदर्स आर हियर। सारे बीमार लोग खड़े हो जाते थे, दे वुड बी हील्ड। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता था। The only thing was said was the brothers are here, क्योंकि वो यीशु मसीह को मानते थे, यीशु मसीह के मुरीद थे, यीशु मसीह के दीवाने थे। और जहां वो जाते थे ये न्यूक्लियर फिजन वाला एनवायरमेंट अपने साथ लेके जाते थे। आज आपको पता चला कि जब हम वर्शिप करते तो क्या होता है? A reaction happens, the nuclear bomb detonates and the kingdom of God explodes and comes down। और उसमें सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप उस किंगडम को मैच करोगे अपने फेथ के साथ। लेकिन बिलीवर्स के फेथ में घुन लगा है और आज आपको ये समझना है और इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, जब हम डर की बातें बोलते हैं हम वो ही क्रिएट कर रहे हैं। जब हम डर की बातें बोलते हैं पीछे से सेटन बोल रहा है। लेकिन आज हमें इसको कैसे बदलना है, हमें उसको जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिस्टर ने बोला अगर अप्रेजल मिलना है और आपको पता है कि सब लोग कह रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है और शायद आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, आपको इमीडिएटली गॉड का वर्ड लेना है और गॉड से कहना है परमेश्वर क्या मैं आपका बच्चा हूं? क्या मैं आपके साथ चल रहा हूं? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? क्या मुझे कुछ बदलना है? अगर कुछ बदलना, आई रिपेंट, ऑफ कोर्स रिपेंट इमीडिएटली, वी डू दैट। गॉड आई एम रियली सॉरी इफ आई मिस्ड आउट समथिंग, बट मुझे ये अप्रेजल बहुत बुरी तरह से चाहिए। इनफैक्ट वो लोग सिर्फ 15% देने वाले थे, मुझे 20% चाहिए था। एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे अप्रेजल दें। एंड देन आपको कोई आवाज नहीं आ रही है। देन हेवन में क्या हो रहा है? हेवन में गॉड कह रहे हैं बेटा यीशु मसीह ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है, इसको अप्रेजल चाहिए, बट ये तो ढंग से काम नहीं कर रहा था। बट यीशु मसीह कहेंगे नहीं डैडी इसने माफी मांग ली है, ढंग से काम भी नहीं किया था, बट दे देते हैं, इनकी फैमिली में जरूरत है। बट मैं क्यों दूं? इट इज नॉट लीगल, इट्स नॉट जस्ट, इट्स नॉट राइट बेटे, मैं नहीं कर सकता। बट देन जीसस विल से जीसस ने अभी भी माफी मांगी है और इसने कहा है कि आगे काम करेगा, देखिए मैंने इसके लिए लहू बहाया। ओह यस ओके गैब्रियल तुम क्या कर रहे हो? आर्कएंजल गैब्रियल उठो, खड़े हो, जाओ जाकर के इसका अप्रेजल लगाओ, अभी रखो और इसको कल तक मिल जाना चाहिए। और इसको एक काम करो 15% या 20% दे दो, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए। आमीन।
ये हो रहा है बैकग्राउंड में। सो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें अपने डर के साथ आमना सामना करना है। मेरे अंदर डर है और परमेश्वर मेरे अनबिलीफ को ठीक करो, मेरे डर को हटाओ। हाउ डू आई डू दैट? हाउ डू वी डू दैट? गॉड का वर्ड पढ़ के, कलीसिया आके। लोग कहते हैं चर्च आने की क्या जरूरत, चर्च में तो हम घर में बैठ के कर लेंगे, हम खुद ही बाइबल पढ़ लेंगे। चर्च जीसस का सर है, ही इज द हेड ऑफ द चर्च, और उन्होंने आज्ञा दी है कि हमें चर्च में होना चाहिए। और जब हम यहाँ आते हैं, हम वो चीजें समझते हैं रूबरू जो, और यहाँ पर जब हम न्यूट्रॉन बम के एनवायरमेंट में आते हैं, तब हमारे अंदर एक चीज बनती है, लाइक यू नो वी स्टार्ट टू एक्टिवेट आवर फेथ। सो हमें चर्च आना है अपने फेथ के लिए, हमें टेस्टिमनी सुननी है, हमें वचन पढ़ना है, हमें उस सिचुएशन के लिए वचन लेना है और उसको तब तक बोलना है जब तक हमारे स्पिरिट के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाए। जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया, अक्टूबर के महीने में वो चीज टर्न अराउंड करने लगी, क्योंकि गॉड ने मुझे वचन दिया था लंगड़े नाचेंगे। और मेरा मिरेकल भी जिस दिन हुआ, मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैं चलूंगी। इट हैपेंड वाइल डांसिंग। मैं डांस कर रही थी अपने बच्चों के साथ और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। सो सचमुच में लंगड़े नाचेंगे और नाचते नाचते लंगड़े नहीं रहेंगे। आमीन। सो वो होने वाला है आपके साथ भी। सो यू हैव टू टेक दैट वर्ड एंड डिक्लेयर दैट वर्ड, और उस पर मनन भी करना है। नाउ मेडिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, हम मेडिटेट नहीं करते कि हमने एक वचन देखा, उसके शब्दों को देख रहे, अच्छा कौन सी लिपि में लिखा है, इसका स्टाइल क्या है, इसमें कितनी मिस्टेक्स हैं, इसमें क का क्या झुकाव है और ल कैसे लिखा है। हम ये सब नहीं देख रहे, हम उस वचन जो लिखा है, जो लेजिबली आपके सामने टाइप्ड है, उसके पीछे की आत्मा देख रहे हैं, वो हमसे क्या कह रहा है, उसकी वॉइस सुन रहे हैं, वचन की वॉइस, वचन की आवाज सुन रहे हैं। वो वचन हमसे दिल में क्या कह रहा है। वचन एक है जो पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन का दिल कुछ और कह रहा है, उसके ऊपर एड ऑन कर रहा है कुछ। उस वचन के दिल पे मनन करना है। आमेन। और जब हम वचन के मन पर मनन करेंगे, उस घर के अंदर कभी भी डर हो ही नहीं सकता। आमेन। तो आपको ये लड़ना है, फाइट करना है। अगर लेट्स से आप बीमार हैं और बहुत दर्द हो रहा है आपको, और आपको लग रहा है कुछ तो बड़ा सीरियस ही हो गया है, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओके श्योर, आपको डॉक्टर के पास जाना अलाउड है। हाउएवर, आप खड़े हो जाइए, आप कहिए ठीक है, मैं अपने हथियार निकालता हूं। पहले तो मैं वचन बोलूंगा, मैं बीमार हो नहीं सकता, मेरे गले पे कुछ हो नहीं सकता। परमेश्वर ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, हर कोड़े से मैं चंगा हूं। वो जो कोड़ा था ना, लाइक दिस इज हाउ आई वुड टेल, वो हर कोड़ा था ना, उसके अंदर बहुत सारी हड्डियां थी। जब एक दफा यीशु मसीह के पीठ पे लगता था, सारा मीट बाहर आ जाता था। जब यीशु मसीह के 39 कोड़े लगे थे, उनकी शायद पीठ पर मीट ही नहीं बचा था। इतना दर्द हुआ था उनको, क्योंकि बहुत सारी नसें वहीं से निकलती है और नसों पे दर्द होता है। हमें जो दर्द होता है वो नसों की वजह से होता है। सो जस्ट इमेजिन, पीठ पे जो यीशु मसीह, गॉड मुझे रेवलेशन अभी दे रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा इट्स हैपनिंग राइट नाउ। ये रेवलेशन आ रहा है कि पीठ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल कर रहा है और सारी नसें वहां पर है। जो पीठ पर हंटर मारते हैं, वहां पर सारी नसें होती हैं और सबसे ज्यादा दर्द वहीं पर होता है। और यीशु मसीह ने सारा दर्द ले लिया। तो जब आप ये बात रियलाइज करेंगे कि ये जो मेरा कंधे में दर्द हो रहा है, ये यीशु मसीह अपनी पीठ पर ले चुके हैं, और जहां पीठ है वहीं से सारी नसें पूरी बॉडी में जाती हैं, चाहे वो सर हो, चाहे पीठ हो, चाहे पैर हो। ये भी रेवलेशन मुझे गॉड अभी दे रहे हैं। तो इसका मतलब है जो भी दर्द है उस पीठ पर जहां पे सारे नसें थी, ऑलरेडी जीसस ले चुके हैं। आमेन। ऑलरेडी ले चुके हैं। आपके किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, यीशु मसीह ने उसको अपनी पीठ पर ले लिया है, और उसका जो नर्वस सिस्टम था जिससे दर्द प्रोड्यूस होता है, वो सारा दर्द जा चुका है। आपके हो ही नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। तो आपको उस वचन को बोलना है, समझना है, अंगीकार करना है, मनन करना है, चर्च आना है, उसको एक्टिवेट करना है। तो जो आज आपकी प्रॉब्लम आपको बोल रही है, आप उसको, प्रभु का वचन जब बोल रहे हैं, तो जो प्रभु का मन है वो पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको डर को हुक्म देना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, गेट आउट, आई विल नॉट थिंक अबाउट यू, यू आर अ लायर, तेरी आवाज मैं नहीं सुनूंगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, जस्ट वी आर कमिंग टू द एंड श्योरली, हम सब बोलेंगे मैं डरूंगा नहीं। अगर परमेश्वर मेरे साथ हैं तो मैं किससे डरूं? इफ गॉड इज फॉर मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? मैं चाहती हूं कि आप इस बात को समझें। आपके कुछ दुश्मन हैं, बहुत परेशान करते हैं आपको। आपके लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं।
आपको क्या करना है, इस वक्त आंख बंद करके सोचना है कि कौन आपसे नफरत करते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप किससे नफरत करते हैं, कौन आपसे नफरत करते हैं और आपका नुकसान करना चाहते हैं। सब बोलेंगे इफ गॉड इज फॉर मी हु कैन बी अगेंस्ट मी। इफ गॉड इज फॉर मी, अगर परमेश्वर मेरे लिए हैं तो मेरे विरोध में कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे पक्ष में है, मेरे विरोध में कौन हो सकता है। ना गरीबी, ना परेशानी, ना दुख, ना तकलीफ, ना बीमारी, कुछ भी मेरे अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। ओके, सब लोग बोलेंगे ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। दुनिया में तो सभी कुछ है, राइट? सब कुछ है, सब कुछ, आपकी जो भी बात है सब बाहर दुनिया में ही है, लेकिन हमारी दुनिया अंदर से चलती है। और जो हमारे अंदर रहता है वो पूरी दुनिया का मालिक है और ब्रह्मांड का भी मालिक है। तो ये बात मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, जो मेरे अंदर रहता है वो यीशु मसीह है और वो उन सारी बातों से बढ़कर है जो इस दुनिया में है। ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। इन जीसस नेम, आमेन। अब हम डिसाइड करेंगे ना कि हमें क्या करना है। वॉइस तो हम गॉड की यूज करेंगे, राइट? और उस सिचुएशन को बनाएंगे जैसे हमें बनाना है। एंड देन अब बोलेंगे आई वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय फियर। मैं विश्वास के द्वारा चलता हूँ, डर के द्वारा नहीं। मैं विश्वास के द्वारा चलता हूँ, डर के द्वारा नहीं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब लास्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इट्स नियरली द एंड ऑफ माई मैसेज। हम लोग विश्वास शब्द की जगह निर्भरता शब्द यूज करेंगे, डिपेंडेंस, ठीक है? तो मेरे साथ बोलेंगे कुछ बातें। वचन कहता है सब मेरे पीछे, एंड वॉट एवर यू आस्क इन प्रेयर यू विल रिसीव इट इफ यू हैव फेथ। अब वर्ड को चेंज करते हैं, एंड वॉट एवर आई आस्क इन प्रेयर आई विल रिसीव इट इफ आई एम डिपेंडेंट ऑन गॉड। अब हिंदी में बोलेंगे, और जो कुछ मैं प्रार्थना में मांगूंगा जब मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं तो वो मुझे मिल जाएगा। कुछ समझ आया? हमने विश्वास शब्द को निर्भरता शब्द से बदल दिया, हमने फेथ शब्द को डिपेंडेंस शब्द से बदल दिया, ठीक है? आगे देखते हैं। फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं अगर हमारे पास विश्वास है। सब लोग बोलेंगे फॉर नथिंग विल बी इम्पॉसिबल विद गॉड व्हेन आई एम डिपेंडेंट ऑन गॉड। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जब मैं उन पर निर्भर हूं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जब मैं उन पर निर्भर हूं। फिर से बोलेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जब मैं उन पर निर्भर हूं। फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड व्हेन आई हैव माय डिपेंडेंस ऑन गॉड। आमेन। कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ बदल रहा है? Enjoying it? Are you enjoying this exercise of you shifting that word? For we walk by faith and not by sight. अब हम बोलेंगे for we walk by dependence on God and not by sight. क्योंकि हम देखने से नहीं बल्कि निर्भरता से चलते हैं, परमेश्वर पे निर्भरता से चलते हैं। गुड। अब ध्यान से सुने। फॉर फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि आप लोग कहेंगे मैं कैसे डिपेंड करूंगा, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। फॉर डिपेंडेंस ऑन गॉड कम्स बाय हियरिंग द वर्ड एंड द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। और निर्भरता प्रभु का वचन
सुनने से आती है। मसीह का वचन सुनने से आती है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। कुछ हो रहा है? गुड। और बाइबल बताती है द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। तो अगर आप और मैं जस्ट हैं तो हम कैसे जिएंगे? द जस्ट शैल लिव बाय द डिपेंडेंस ऑन गॉड। धर्मी जन परमेश्वर पे निर्भर होने से जीवित रहेगा। सब लोग बोलेंगे धर्मी जन परमेश्वर पे विश्वास से जीवित रहेगा। मैं धर्मी जन हूं और मैं परमेश्वर पे भरोसे पे और उन पे निर्भर होने पे जीवित रहूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो ये मेरा वेरी लास्ट मैसेज, मतलब पार्ट ऑफ द मैसेज है। अब मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूंगी, आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको उस सिचुएशन के लिए गॉड से वर्सेस लेनी है बाइबल से। अगर आपकी यूनिक सिचुएशन है, आप हमारे से कह सकते हैं इन केस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट अगर आप देखेंगे बहुत सारी वर्सेस खुलेंगे। अब आपको अपने घुन लगे विश्वास को, जो कह रहे थे विश्वास है, उसको फीड कराना है प्रभु का वचन, ताकि वो जो थोड़ा थोड़ा हमने उसको खत्म कर लिया था विश्वास को, वो भर जाए। और आज मैं आपकी डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, ताकि आप एक नई इमारत खड़ी कर सकें, ठोस पक्की, जो कि यीशु मसीह पे निर्भर करती है, जिसकी फाउंडेशन यीशु मसीह है। और सब लोग बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के बाद किसी भी सिचुएशन की आवाज मुझ पे नबूवत नहीं करेगी, मुझ पर प्रोफेसाई नहीं करेगी। मैं उस आवाज को नहीं सुनूंगा। आज वो आवाज आपके विश्वास से बदलने जा रही है। मैं ये मानता हूं कि मैं हर सिचुएशन में उस सिचुएशन को अपना गॉड बनाता हूं और आपको नहीं, और मैं उस सिचुएशन से हिल जाता हूं। लेकिन आज मैं इस बात को मान रहा हूं, गलत मैंने किया है। मैं ये घोषणा करता हूं कि जो महान परमेश्वर है वो मेरे अंदर है। वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहते, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। परमेश्वर ना मुझे बीमारी देना चाहते हैं, ना मुझे तंग करना चाहते हैं, ना कोई एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं, ना कोई लड़ाई करवाना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर मेरे साइड में है, वो मेरे बिहाफ पे है, वो मेरी टीम में है। तो आज से वो सारी नकारात्मक बातें मेरी जिंदगी में रद्द हो रही हैं यीशु मसीह के नाम से। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, मैं उस सिचुएशन पर प्रभु का शब्द प्रोफेसाई करता हूँ, नबूवत करता हूँ और बोलता हूँ। तो दुष्ट को अपने डर के हथकंडों को हटाना ही होगा, ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। वो सारे डर की बातें मेरे अंदर से निकल रही हैं, कोई मुझे छू नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मैं कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु मेरी समृद्धि है। मैं कभी बीमार नहीं हो सकता, उनकी जीवन मेरे अंदर है। कोई मुझे नौकरी से निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रभु का जन हूँ और मेरी वजह से उस जगह के बॉस गॉड है। और मैं कभी परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए परेशानी नहीं रखी है। आज से मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उनकी आज्ञाकारिता में चलूंगा और वचन को इस्तेमाल करूंगा और वचन को बोलूंगा अपनी हर सिचुएशन में, और वचन ही मेरा फाउंडेशन है। डर तू मेरे अंदर नहीं रह सकता। आज के बाद तू मुझे छुएगा नहीं, मेरे अंदर से निकल जा। तू मेरे अंदर से चुराएगा नहीं, मेरे अंदर से शांति नहीं चुराएगा, मेरा चैन नहीं खींचेगा, मुझे नाश नहीं करेगा, मुझे डर में नहीं रखेगा। आज से मैं अपना गठबंधन तेरे साथ तोड़ता हूँ, मैं अपने आप को आजाद करता हूँ, मैं जेल से बाहर आ रहा हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे प्रॉफिट हैं, आपका शब्द मेरा प्रॉफिट है, मुझसे बात करिए। आज ये डर हट रहा है। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अब्बा पिता हैं। हे अब्बा पिता, आप ही मेरे अंदर हैं। मैं अपने हर सिचुएशन पे आपका लहू लगाता हूँ। मैं सबसे सेफ प्लेस में हूँ जब मैं आपके वचन में हूँ, जब मैं आपकी लोकेशन में हूँ, जब मैं आपके वचन
मंदिर में पाया जाता हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकता। मैं प्रभु की आग में हूँ, मैं प्रभु के साथ हूँ, और प्रभु की इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी होती है। सारे डर की आत्मा, सारा भय निकल जाए यीशु के नाम। मैं सेफ हूँ, मेरा बिजनेस सेफ है, मेरी नौकरी सेफ है, प्रभु की योजनाएं सेफ है। वो ही होगा जो प्रभु डिसाइड करेंगे, वो ही होगा जो प्रभु डिसाइड करेंगे। मैं परमेश्वर का अभिषेकित बच्चा हूँ, मैं उनका आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं अपने आप को उनका समर्पण करता हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं विश्वासी हूँ, और प्रभु मेरी जिंदगी से हर डर को निकाल रहे हैं और मेरी जिंदगी में अपना भय डाल रहे हैं, अपना प्यार डाल रहे हैं, अपनी मेहरबानियां डाल रहे हैं। मैं जीवन से बढ़कर हूँ। सारी वो चीजें जिन्होंने मुझे बांध रखा था निकल रही हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। बी सेट फ्री। आप सब फ्री हो जाओ। सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। परमेश्वर अपना सामर्थ अपने बच्चों पर डाल दीजिए राइट नाउ। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। विश्वास करिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति आपके बच्चों पे आ जाए, उनके मुद्दों पे आ जाए, उनके हर सोच पे आ जाए, उनके कामों पे आ जाए, उनकी जिंदगी में आ जाए। आप सबको आजाद कर रहे हैं और सबको अपना दर्शन दे रहे हैं। आज से ये जैवन से बढ़कर हैं, ये विश्वास योग्य हैं और ये विश्वासी हैं, और आप इन्हें संभाल के चल रहे हैं। थैंक यू फादर फॉर ब्लेसिंग एवरीवन। हम सबको आजाद करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। बी सेट फ्री, बी सेट फ्री। तो क्या आप डर में हैं? आई एम श्योर आप डर में नहीं हैं, आप आज़ाद हो चुके हैं। और मैं भरोसा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है, आपके चारों तरफ सब कुछ बदलने जा रहा है। जो डरपोक लोग हैं भाग के आएंगे कि इनसे हमें ताकत मिल जाएगी, और आप बहुतों के लिए एक रॉक की तरह होंगे। अब बहुतों को हिम्मत दिलाएंगे, नकली हिम्मत नहीं, विश्वास की हिम्मत, क्योंकि आपके अंदर वचन कूट कूट के जो भरा है वो बाहर निकलेगा, और जब आप उसे बोलेंगे इट विल प्रोड्यूस आफ्टर इट्स काइंड। जैसे परमेश्वर ने हमको, ही क्रिएटेड अस आफ्टर हिज काइंड, वो खुद जिस इमेज में उन्होंने वैसा हमें बनाया, और आप वचनों के द्वारा उन लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारी ब्लेसिंग का कारण बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद ब्लेस्ड हैं। सो आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। थैंक यू।